एक रिसर्च के बाद पता चला है, वो भी साल 2 सालों की नहीं, युगों युगों की रिसर्च के बाद पता चला है कि तलाक की, डिवोर्स की सिर्फ एक ही वजह होती है, शादी। देखते हैं शुभ मंगल सावधान। आइए। शुभ मंगल सावधान। ये चाय के चाइनीज सूप है, किस नालायक ने बनाई है? ये चाय मैंने बनाई है। अगर तुम्हें चाइनीज सूप लग रहा है तो उसमें नूडल डाल के खा लो। ये कोई गधा ही पी सकता है, इसीलिए तुम्हें दी। ये एक तो चाय बना के पिला रहा हूँ, ऊपर से गाली भी खाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। नौकर होता तो अच्छा होता, कम से कम गलती होने पर लात मार के निकाल तो सकते। एंडी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के साथ यहाँ रहने का। हाँ, एक बार मेरी शादी हो जाए ना, मैं इस घर से ऐसे गायब हो जाऊंगा जैसे बुढ़ापे में मुंह में से दांत गायब हो जाते हैं। सुन दिलीप, तुझसे भाग गया क्या? अरे बोलना है देख, तूने सुना है कभी चूहे ने हाथी को अपने कंधे पर उठा लिया हो? नामुमकिन बात है ये। नामुमकिन है ना, वैसे ही तेरी शादी होना भी नामुमकिन है। कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। अब तो मेरी शादी होके रहेगी, क्योंकि मैंने क्रांतिकारी निर्णय लिया है। क्रांतिकारी निर्णय मतलब क्या? लड़की नहीं मिली तो लड़के से शादी करेगा? ए, मेरी नजर में ना एक बहुत ही अच्छा स्थल है, हमारे नोटी नोटी बॉस दीपू। वो मेरे अंकल हैं, माइंड इट। आई एम सॉरी। अच्छा, तेरा क्रांतिकारी निर्णय बता क्या है? वो ये है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो ऑलरेडी शादीशुदा हो। फ्रस्ट्रेशन। दशहरे के दिन है ना, तुझे जला देना चाहिए सच्ची। अरे यार, मेरी पूरी बात तो सुनो। शादीशुदा मतलब उसकी शादी हो चुकी हो, लेकिन या तो वो विधवा हो या फिर डिवोर्सी हो। अच्छा अच्छा, ओहो, है ना उच्च विचार? वेरी गुड वेरी गुड। देखो, अभी ये विचार विचार करना बंद करो। लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ काम करो, जाओ ऑफिस जाओ। मुझे तो नींद आ रही है। अरे ऑफिस लेट पहुंचेंगे तो अपना बॉस हमको लेटा देगा। चलो चल चल, चल। चलो। No, 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 no. गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? थन खना थन नाचो। सर वेरी गुड आइडिया सर, मैंने आपको कभी नाचते हुए नहीं देखा। स्टार्ट। ओके, तुमने कभी किसी को डिसमिस होते हुए देखा है? नहीं सर, वो भी मैंने नहीं देखा। अभी मैं तुमको डिसमिस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बराबर। अरे नहीं सर, ऐसे अत्याचार मत कीजिए सर, मैं शादीशुदा हूँ सर। इसीलिए तो मैं तुमको डांट रहा हूँ। अगर शादीशुदा नहीं होते तो प्यार से समझाकर छोड़ देता। अरे सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आइए, आ जाइए, आ जाइए। सर कंट्रोल। नहीं सॉरी, मैं थोड़ा बैग गया। ये देखो, ये नालायक ने कितनी गलतियां की है, देखो। गलती और सुधीर ये हो ही नहीं सकता। ये तो एकदम दिल लगा के काम करता है सर। ये विनय जैसा थोड़ी है सर। ए, क्या कहने का मतलब है तेरा? मैं कामचोर हूँ? सर देखा, सच आखिर जुबान पे आ ही गया। प्लीज प्लीज कूल इट, पर्सनल झगड़ा छोड़ो। पहला ये सोचो कि ये नालायक का क्या किया जाए। सर मेरी मानो तो आप मुझे माफ कर दीजिए सर। इम्पॉसिबल, माफी नॉट पॉसिबल, यू नो। गलती किया है, उसकी सजा होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, एक मिनट। क्या गलती की तूने? अरे वो हुआ यूं कि मैं बैलेंस शीट बना रहा था तो प्रॉफिट की जगह लॉस डाल दिया, लॉस की जगह प्रॉफिट डाल दिया। अब मैं क्या करूं? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन ये गलती हुई कैसे? अरे क्या करूं यार, आजकल मेरी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रहती तो आजकल जब से तेरी शादी हुई है तेरी दिमागी हालत जरा। अरे ये अपनी बीवी से इतना प्यार करता है जितना कोई दूसरे की बीवी से भी नहीं करता। मेरे बीवी का नाम मत लो मेरे सामने, बाबू का नाम मत लो। मैंने नहीं लिया। और फिर
यहाँ पे बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। अचानक क्या हुआ सुधीर? पहले तो पारो भाभी का नाम सुनते ही ऐसा मेढक की तरह उछलता था, अभी अचानक क्या हो गया? अरे नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। माय ये बेचारी को क्या हो गया? सुधीर देख, तू रो मत, मैं बोलता हूँ। तू मुझे उसका नाम बता जिसने तुझे रुलाया, उसके मुंह के अंदर मैं हाथ डाल के उसकी जान निकाल डालूंगा। देसाई फिलहाल आपकी जान निकल जाएगी, जरा रिलैक्स। क्या हुआ मैन सुधीर, किसी ने तुम्हारा पॉकेट मार लिया क्या? अरे अगर इसका कोई पॉकेट मारेगा तो रोएगा पॉकेट मार। क्यों? अरे इसके पॉकेट में कुछ होगा ही नहीं ना, सिर्फ पारो जी की खूबसूरत तस्वीर। मुझे मेरी बीवी की याद मत दिला, मैंने तुम्हें कहा था कि उसका नाम मत लो मेरे सामने। बीवी, मेरी बीवी। चिल मैन, चिल। यानी पारो भाभी हमें छोड़ के चली गई। वो भी जिंदा है, मरी नहीं है। अरे फिर तू जल्दी फाट ना, हुआ क्या बोलना? एक मिनट जी, इसके ऊपर बैठ और फाट। हुआ ये कि शादी के बाद पहली बार मेरी बीवी ने मुझे टिफिन नहीं दिया। अरे तो इसमें तू क्यों रो रहा है? इनफैक्ट रोना हमें चाहिए, क्योंकि तेरे टिफिन में हमारा पेट ज्यादा भरता था। नहीं मेरे दोस्तों, तुम समझ रहे हो, इतनी बात ये छोटी नहीं है। आज ये 5वां दिन है कि मेरे बीवी ने मुझे इलू नहीं कहा। इलू? ये इलू क्या है? ले, इलू का मतलब I love you। यूं तो हमने आंखें हंसी देखी। Stop this nonsense, guys. Sorry. इलू नहीं कहा, उसका एक ही मतलब होता है कि तुम्हारी बीवी का किसी न किसी के साथ चक्कर जरूर है। ये एंडी, अरे क्या बोल रहा है तू? नहीं, पारो भाभी तो देवी है, देवी। नहीं दिलीप जी, हमारे गांव में कमला देवी नाम की औरत थी, उसका 3 लोगों के साथ चक्कर था। नहीं, देख सुधीर, तू है ना, तेरी बीवी में श्रद्धा रख। नहीं, नो नॉट एट ऑल, सॉरी। श्रद्धा नाम की एक लड़की थी हमारे कॉलेज में, प्यून से लेकर प्रिंसिपल तक सबको घुमाती। अरे सबको घुमाती थी वो। Chill, guys, man. ना सुधीर ना। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ, मुझे रहने दो। जब तक मैं अपने बीवी को नहीं देखता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। चलो मुझे घर ले चलो। अरे चलो एक मिनट, एक्सक्यूज मी। सब चले गए। चलो। एक मन प्यासा, एक मन बरसे, बोले रे क्या हुआ? मुझे अभी एक भयानक रस से भरी हुई कविता सूझी है। सुनो। एक शर्त पर सुनेंगे, पहले तू मेरा गाना सुनेगी और मेरा कुचिपुड़ी डांस देखेगी। शुरू करो। रहने दो, हम लोग दूसरा बकरा ढूंढते हैं। बकरा मिल गया। नमस्ते सुधीर भैया। देखो बहनों, मुझे माफ करो, मेरे पास छुट्टा नहीं है। क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे घर जाना है। अरे तुम्हारे घर पे तो ताला लगा। क्या? आपको नहीं पता? अगर मुझे पहले से पता होता तो क्या ताला देखने जाता क्या मैं ऊपर? कहाँ गई होगी पारो? हमें क्या पता, हम कुंवारी लड़कियों का ध्यान कुंवारे लड़कों पर होता है, शादीशुदा औरतों पर नहीं। हाँ, लेकिन कहाँ गई होगी पारो? क्यों गई होगी पारो? मुझे बोल के क्यों नहीं गई पारो? वाह देवदास वाह। मैं जिस तरह सवाल पूछ रहे हो ना, मेरा दिल कर रहा है कि आपको एक कविता सुनाई दे। नहीं। सुनो। हाँ, मैं परीक्षा में कुछ लिख नहीं पाया। मैं परीक्षा में कुछ लिख नहीं पाया क्योंकि सवाल बड़े मुश्किल थे। मैं पेपर अधूरा छोड़ आया। क्योंकि सवाल बहुत मुश्किल थे। चुप। देखो, एक तो मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है,
या ऐसे 2-4 कविता और सुनूंगा ना मैं, तो मैं पूरा पागल हो जाऊंगा। धीरे धीरे अब पारो बाबा के साथ पिक्चर नहीं देखने गए? क्या पारो पिक्चर देखने गई है? हाँ भैया, हमने वो थिएटर हॉल के बाहर एक आदमी के साथ उसे जाते हुए देखा था। हाँ, एक्चुअली हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, वो बहुत दूर था ना, लेकिन हाँ उसने एक पोपटी रंग की शर्ट पहनी थी। हाँ, लेकिन आपने तो पिंक रंग की शर्ट पहनी है। करेक्ट, पोपटी रंग की शर्ट। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अभी तो मैं जवान हूँ। पिताजी आपने पोपटी रंग की शर्ट पहनी है तो क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है, देखिए पिताजी, इस उम्र में इस कलर के कपड़े ना शोभा नहीं देते। वो शोभा नहीं देते तो क्या हुआ, मुझे तो शांति देते हैं। अरे भाई अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे सफेद बालों पर मत जाओ, ये तो मैंने धूप में सफेद किए हैं। अभी तो मैं डैडी एक बात बताओ, आप गए कहाँ थे? मैं वेल मैं पिक्चर देखने गया था। क्या थी? कौन? पिक्चर सनम बेवफा। सुधीर बहुत अच्छी पिक्चर है, तू भी फटाफट जाके देखा। सनम बेवफा। अभी तो मैं जवान हूँ। ये बुढ़ा पारो के साथ, पारो सनम बेवफा। नहीं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, टन 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 टन। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, टन 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 टन। हेलो, हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? देखो मैं ये बात अभी ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं सकती। हाँ पापा, देखो अगर कोई हमें बाहर वाला देख ले तो, और मेरे मोटू को बाहर से पता चले, इससे पहले मैं ही उसे बता देना चाहती हूँ। हाँ पापा, अगर तुम्हें लगता है कि हम इस बात को राज रख सकते हैं तो ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है ना हमारा अगला प्रोग्राम कहाँ जाने का है? हाँ, वहाँ जाने को अच्छा भी लगता है और कभी कभी डर भी लगता है। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, हाँ मेरे मोटू का आने का टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, बाय, टेक केयर। अच्छा, हाँ अब तुम मुझसे डरने भी लगी हो। तुम कब आए? इन 1967 24 जुलाई। अब मेरा जन्मदिन भी भूल गई। हाँ वैसे अब इस मोटू में रखा ही क्या है? अरे बाबा मैं ये पूछ रही हूँ, तुम यहाँ मेरे पीछे कब से खड़े हो? बरसों से, लेकिन आज तक आंखें फिल्म के अंधों की तरह मैं अंधा था, लेकिन आज सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा ये फोन पे खुसुर किसके साथ हो रही थी? खुसुर? हाँ? फोन पे? हाँ? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। ओह, किसी से बात नहीं कर रही थी? हाँ? Are you sure? हाँ। Confident? हाँ पापा। अच्छा तो ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनो, तुम्हें पता है अभी मैं यही गाना गा रही थी। अरे एक मिनट। हेलो 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 हेलो। टन 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 टन। ये रिकॉर्डिंग का बटन क्यों नहीं चलता? आई तुम अपना वॉकमैन ठीक करवा लो, तब तक मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। सुधीर प्लीज रो मत यार, रो मत। देख तेरी जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे पारो जी और मेहरा जी
हो ही नहीं सकता यार, पारो जी की चॉइस तो उसमें भी अच्छी है यार। वो तो है यार। देख सुधीर, क्या है, मैं भी पारो जी को मतलब ऐसे पर्सनली जानता हूँ। उनकी नजर में हर पराया मर्द एक भाई समान है। एग्जैक्टली। अरे हाँ, वो तो है। वो तो मुझे भी कभी कभी भाई बोल लेती है। तुम्हें भी भाई कहती है? मतलब 100% उसका किसी ना किसी के साथ लफड़ा है ना? है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है, मैंने उसे पूछा तो वो बोली वो सचमुच पिक्चर देखने चली गई थी। और बड़ी चालाकी से एक बात टाल गई कि वो किसके साथ गई थी। इस उम्र में मेहरा जी को धार्मिक सीरियल देखनी चाहिए, तब वो जाके सनम बेवफा जैसी फिल्म देखते हैं। वेरी बैड, इट्स पैथेटिक। और वो भी दूसरों की बीवी के साथ। करेक्ट। करेक्ट, तू चुप बैठ रे बाबा, प्लीज चुप बैठ। देख सुधीर, क्या है कि अरे बिना सबूत के किसी के ऊपर शक करना अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली। सबूत की क्या जरूरत है? यू टेल मी। हाँ, वो भी ठीक है। ये भी सही बोल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि उस महिला को तो लात मार के सोसाइटी से निकाल देना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। ये यार, ये एंडी है ना, तुझे अक्ल कभी नहीं आएगी। संसद में हमले होने के कारण कल हम ऑफिस जाएंगे, ऑलराइट? और मेहरा जी से बातों में हाँ ये पूछेंगे कि मेहरा जी, आप किसके साथ कल सनम बेवफा देखने गए थे? ऊपर बैठना, नीचे क्यों बैठना? आई एम कंफर्टेबल। जोश जवानी हाय रे हाय। हाय ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। निकले जिधर से। मेहरा साहब। कौन बोला? मेरा अंकल, क्या बात है, आज आप बड़े रोमांटिक गाने गा रहे हैं। और यार, दिल में खुशी हो, जवानी हो तो रोमांटिक गाने अपने आप निकलते हैं। और एक सैंपल दूं? अंकल, बुढ़ापे में आपको ये सब शोभा नहीं देता। ओए, बुढ़ा होगा तेरा बाप, अभी तो मैं जवान। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या? अभी तो मैं जवान हूं यार। अरे किसी भी कुड़ी को चाहे तो यूं पटा सकता हूं। ये है मेरा सौतन। क्या बोल रहे हैं? मेरा अंकल, कल आप सनम बेवफा पिक्चर देखने गए थे? हाँ यार, गया था। ओहो, बहुत बढ़िया पिक्चर है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। बिल्कुल ना, बीवी के साथ देखने लायक पिक्चर है। खासकर बीवी दूसरे की हो तो और भी मजा आता होगा। अरे क्या कह रहे हैं? मैं इसको कैसे बता सकता हूँ भाई? मैं तो अपनी बीवी के साथ गया था। Are you sure वो बीवी आपकी अपनी थी? मेरा ख्याल है कि मिली जुली की माँ मेरी बीवी है। ये झूठ बोल रहा है। ये पिक्चर से वापस आए तो ये अकेला था। हाँ तो अकेला था मेरी। और यार, मेरी बीवी रास्ते में सब्जी लेने के लिए उतर गई, इसलिए अकेला था। और तुम लोगों को कहीं ये शक तो नहीं कि मैं किसी और के साथ देखने गया था पिक्चर? फोन ला। मैं अभी रानो को फोन लगाता हूँ, अभी सब कंफर्म हो जाता है। ये पकड़। बाय वन के साथ फ्री क्या मिल रहा है? ओहो। हेलो रानो डार्लिंग, मैं बोल रहा हूँ। हाय, हाउ आर यू? हाँ, वो सब बाद में, पहले ये बता, कल हम जो पिक्चर देखने गए थे ना, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। उसका नाम बता मेरे को। कल एक मिनट। सनम बेवफा। यू आर माय सोनिया, यू आर माय कुचिकू, यू आर माय किस्मत, मैं जानू, मैं मानू, मैं कानू। आंटी जी, बाय लगू। दिस इज विनय, बाय। हो गई ना तसल्ली? फिटे मुंह। तो फिर वो कौन था? आज शपथ, कल तुम्हारे साथ पिक्चर देखने का बहुत मजा आया। तुझे पता है, मैं रात भर सो नहीं पाया। काशीनाथ, उसका अगर मेरे बीवी के साथ चक्कर निकला ना तो
मैं सैंडविच खा के मर जाऊंगा। सैंडविच खा के मर जाऊंगा मतलब मैं डायरेक्ट जहर नहीं खा सकता ना, उतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तो मैं से ब्रेड पे जहर लगाकर टमाटर डाल के मैं खा जाऊंगा। क्रिएटिव मैन। सुधीर, लेकिन क्या पता ये भी अपनी ही बीवी के साथ पिक्चर देखने गया हो। एक मिनट काशीनाथ। हाँ, हम लोग आज भी पिक्चर देखने जाएंगे, पति पत्नी और प्यूत। बाय। क्या है? Shut up! कल तुम अपनी बीवी के साथ पिक्चर देखने गए थे? कर दी ना छोटी बात, अपनी बीवी के साथ कभी कोई पिक्चर देखने जाता है? पॉइंट है। यानी इसका मेरे बीवी के साथ चक्कर है। ए भाई, मेरा खुद की बीवी के साथ चक्कर नहीं है, तुम्हारी बीवी के साथ क्या होगा? एक मिनट, तो तुम पिक्चर किसके साथ देखने गए थे? ढूंढीबा के साथ। Who's this chick now? बहुत चिकना है, मेरा दोस्त है, गांव से आया है, हम लोग रोज पिक्चर देखने जाते हैं। बाय। चलो, फिर से खोदा पहाड़ और निकली चींटी। भाई मैं थक गया हूँ अभी पहाड़ खोद के। अभी जो कुछ खोदना है ना तू खोद प्लीज। अगर कोई मेरी मदद न करे तो मैं अकेला ही पारू का किसके साथ लफड़ा है ढूंढ निकालूंगा। सुधीर भैया, फिर कुछ पता चला कि आपके गाढ़े दूध जैसी जिंदगी में नींबू कौन निचोड़ रहा है? जिंदगी में नींबू? हाँ, मैंने पूछा, पारो से पूछा कि पिक्चर देखने तुम्हारे साथ कौन था? तो उसने कहा कि वक्त आने पे बता दूंगी। वक्त तभी आएगा जब पारो जी दूसरी शादी कर लेंगे। अरे क्या कह रही? सुधीर जी, पारो जी दूसरी शादी करने से पहले आप तलाक ले लो, वरना क्या? वरना कई बार ऐसा होता है कि पहले पति की चिता के आसपास दूसरी शादी के फेरे लिए जाते हैं। नहीं। यस, मर्डर। मैंने एक नॉवेल पढ़ा था, पति की आंखें फटी। पति की आंखें फटी? आंखें फटी? हाँ, ऐसे सिचुएशन में पत्नी अपने पति को दूध में जहर मिलाकर पिला देती है। नहीं, पारो जी इतनी बुरी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जमाना तो बुरा है ना। सुनते हो? अब सुनते हो? क्या है? अरे हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम खाना लगा लो, मैं अभी आ रहा हूँ। खाना अभी तक बना नहीं है, मैं बस अपने फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। और हाँ, फ्रिज में दूध रखा है। हाँ, दूध। भूख लगी हो तो पी लेना। हाँ, अच्छा बाय डार्लिंग, टेक केयर, लव यू। नाउ यू टेक केयर। क्या? आंखें फटी का लेखक शायद हमारी सोसाइटी में रहता है। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे लगता है हमें पारो भाभी का पीछा करना चाहिए। राइट। ओके, मैं अभी फ्रिज में जाके दूध पी के वापस आता हूँ। वहीं पे जम जाओगे। हाँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, कुछ नहीं होगा। कुछ किसी नहीं होगा, कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं, अब वैसे तो कुछ तो होगा ही ना, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, अब मुझ पर और भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? चिंता की कोई बात ही नहीं है। ओ, अरे संभल के, क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? दिलीप जी, आपके मेरे पे कितने एहसान है। अरे एहसान की क्या बात है। आप है ना, डरिए मत और भगवान का नाम लीजिए, बोले जय हनुमान जय हनुमान। नहीं, मैं राम राम बोलती हूँ। हाँ ठीक है, जय जय राम राम राम। राम 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 राम। चलिए। मैन। गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, यानी दिलीप माँ बनने वाली है। दिलीप बाप बनने वाला है, पारो भाभी माँ बनने वाली है। स्टूपिड। हाँ यार। क्या?